Hello friends, welcome back at Etna classes. Today I am back with a new poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. हम लोग आज इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, साथ ही इस पोएम के जो पोएटिक डिवाइसेस है उसके साथ साथ इससे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग कवर अप करेंगे, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा या तो बॉल पोएम जो कि मैंने प्रीवियसली आपको ऑलरेडी बताया है, या नहीं तो ए टाइगर इन द जू से जो है रिपीटेडली जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है इस पोएट्री से बार बार जो है पुटअप किया गया था पिछले बोर्ड एग्जाम्स में। कह रहा फर्स्ट लाइन, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। टाइगर इज नॉट फ्री, he is inside the bar, he is in the prison, he is in the cage, that's why he is quite furious। वो अभी केज में है टाइगर, तो काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि वो सोच रहा अगर वो आज़ाद होता तो अपनी मर्जी से घूमता, जहाँ मन वहाँ जा पाता। आज़ाद नहीं होने के कारण टाइगर जो एक पिंजरे में कैद है, उसका स्ट्रेंथ जो है वो लिमिटेड है, जिसको लेकर वो काफ़ी गुस्से में है। और ये कि पिंजरे के अंदर जो है वो जो टाइगर है वो बंद है, उसमें काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता है। और उसके जो विविड स्ट्राइप्स है वो चमकीली धारियाँ जो उसके बॉडी पे है उसको ब्यूटिफाइड कर रहा है, उसको उसकी सुंदरता को बता रहा है। इस स्टेंजा में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुआ है वो है इमेजरी, जो कि विविध स्ट्राइप्स, पैड्स ऑफ वेलवेट। एलिट्रेशन जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटेड साउंड जो क्वाइट रेज है। और पर्सनिफिकेशन, जब हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन बीइंग को दूसरे चीज़ों से या एनिमल से या चीज़ों से, तो यहाँ पे है क्वाइट रेज। तो यहाँ पे जो आदमी के पास ह्यूमन बीइंग जो गुस्सा रहता है, यहाँ पे एनिमल जो है वो गुस्से में है, तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन किया गया है। Moving on, stranger 2 कह रहा he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। एक्चुअली जो यहाँ पे जो टाइगर है वो केज में है, और यहाँ पे होना कहाँ चाहिए था टाइगर को? फॉरेस्ट में होना चाहिए। यही इमेजरी को जो है पोएटिक डिवाइस जो मैंने अभी आपको बताया, इसी कॉन्ट्रास्ट में जो है पोएम जा रहा है कि टाइगर को एक्चुअली होना चाहिए था जंगल में। है कहाँ पे? वो केज में है, वो पिंजरे में है, वो कैद है। तो वहां से वो देख रहा है, पोएट कह रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, पोएट कह रहा है कि शुड बी लर्किंग इन शैडोज, उसे जंगल में होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, और वो बड़े बड़े झाड़ियों में, ग्रास में छिपकर अपने शिकार करता, अपने शिकार को पकड़ता। नियर द वाटर होल, अक्सर टाइगर या लायन वगैरह जो है अपना शिकार वो जहाँ पे पानी पीने के लिए जंगल के दूसरे जानवर आते हैं वहां अगल बगल वो छुप के शिकार के इंतजार में रहता है। जैसे ही हिरन या कोई और जानवर पानी पीने आता है तो टाइगर जो है अटैक करता, अपने शिकार को पकड़ता है। तो ही शुड बी नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प, मोटा तगड़ा ताजा डियर पास, और वो एकदम जंगल में आजादी से अपने शिकार को पकड़ता, शिकार करता। तो एक्चुअली उसे होना चाहिए था जंगल में, फॉरेस्ट में, लेकिन वो कहाँ है? अभी केज में है। और पोएटिक डिवाइस वही इमेजरी, शैडो, लॉन्ग ग्रास, वाटर होल। और यहाँ पे का विरोधाभास, जिसको हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन का यूज हुआ है कि जंगल का जीवन वर्सेस वो जो अभी केज में है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन का यूज किया गया है। क्या कि पोएट कह रहा है कि इसे होना चाहिए जंगल में, लेकिन है कहाँ पे? वो पिंजरे में है। और सिंबोलिज्म जब हम किसी भी चीज को सिंबलाइज करते हैं उसका है वाटर होल, प्राकृतिक जीवन की, जहाँ पे वाटर होल, तो इट डजंट मीन कि वाटर होल के पास ही होना चाहिए, एटलीस्ट ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे वो अपने शिकार को इजिली पकड़ सकता था। Moving on, stanza 3, he should be snarling around houses at the jungle says, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। कह रहा है should be snarling around the houses at the jungle says। उसी से माध्यम से जो पोएट है वो कहना चाह रहा है कि टाइगर का जो नेचर है, जो उसका स्वभाव है, जो उसका प्रकृति है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वो गांवों के पास घूमते हुए उसे टेरराइज करना चाहिए और उसको अपना स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए, लेकिन वो पिंजरे में बंद होने के कारण वो टाइगर कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ भी इमेजरी व्हाइट फैंग्स क्लॉज का यूज हुआ है। और हाइपरबोल, अतिशयोक्ति का जो उपयोग हुआ है कि टेरराइजिंग द विलेज, कि अगर वो दहाड़ता, गरजता, तो पूरा का पूरा जो है गांव जो है, जो लोग हैं वो टेरराइज हो जाता, डर जाता। एलिट्रेशन का यूज हुआ स्नार्लिंग जंगल्स एज, वो जंगल किनारे जो है आके वो दहाड़ता।
Next stanza, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cake, ignoring visitors, but he is not free. अभी एक स्ट्रेंजा में पोएट ने टाइगर को केज में दिखाया है, दूसरे में वो कॉन्ट्रास्ट किया है, दिखाया है कॉन्ट्राडिक्शन में कि उसे जंगल में होना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से दिखा रहा है कि बट वो ऐसा है नहीं कि गांव के लोगों को या अन्य जानवरों को टेरराइज करेगा, डराएगा। एक्चुअली ही इज इन केस, उसका स्ट्रेंथ, उसका ताकत जो है ना, अब वो एक सेल में है, वो हेल्पलेस है। ही इज लॉक बिहाइंड कंक्रीट सेल, वो बंद है, पिंजरे में है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज, इधर से उधर जो है उस जितना जगह है उस केज में वो जा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और उसे देखने वाले जो लोग आ रहे हैं जू में जहां पे यह बंद है, वो किसी पे ध्यान भी नहीं दे रहा है, किसी को देख भी नहीं रहा है। इसमें ये कैद है और पिंजरे में बंद है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बेकार है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो इधर उधर गुस्से में घूम रहा है और उसकी तरफ आने वाले लोगों को वो उस पर वो फोकस भी नहीं कर रहा, उसे देख भी नहीं कर रहा, वो इग्नोर कर रहा है। मेटाफर का यूज हुआ है स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, की उसकी जो शक्ति है वो पीछे पिंजरे में है, कैद है। कॉन्ट्रास्ट, जो उसका स्ट्रेंथ है अभी बेबसी में बदल गया है, मतलब जो उसका ताकत है वो कंक्रीट सेल में है, कुछ नहीं कर सकता है। और इंजैपमेंट का यूज हुआ है पंक्तियों का बिना रुके जो है आगे बढ़ना कंटिन्यूअसली। And moving on, last stanza, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and the night is silent and still when the tiger lies down. और इसमें कह रहा है कि पूरे दिन विजिटर्स को इग्नोर करने के बाद वो लास्ट में जब पेट्रोलिंग टीम चेक करने के लिए आता है फाइनली कि सारे जानवर अपने अपने जगह पे हैं या नहीं, तो वो पेट्रोलिंग कार्स को देखता है और उनके जाने के बाद वो जंगल में तो नहीं जा सकता, वो अपने उसे आज़ादी तो नहीं मिलता है, तो वो अपने केज से ही, पिंजरे से ही दूर आसमान को देखता है, सितारों को देखता है और अपने ख्यालों में और ये सोच में रहता है कि शायद एक दिन वो फ्री हो सके, शायद वो बाहर होता तो क्या करता और क्या कर रहा होता। इन चीजों को देखता है। ये बताता है कि गाड़ियों की आवाज, वो जो पेट्रोलिंग कार को जाने के बाद वो लेट जाता है और वो कैद में है, प्रिजन में है, केज में है और चुपचाप साइलेंटली पीसफुली वो देखता है। और ये बहुत ही हार्ट रेंचिंग है, दुखद है, क्योंकि एक टाइगर को फ्री होना चाहिए, किसी के फ्रीडम को, मतलब अगर किसी के पास फ्रीडम नहीं है तो ऑब्वियसली ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपसे आपका फ्रीडम छीन लिया जाए तो आपको असल में फ्रीडम क्या होती है ये पता चलता है। तो इस इमेजरी का यूज हुआ साइलेंट नाइट, पेट्रोलिंग कार्स, एलिट्रेशन का पेट्रोलिंग कार्स और एटमॉस्फेयर जो है उदासी और अकेलापन को दिखाया है। सो द थीम ऑफ द पोएम इज फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। इस पोएम का जो थीम है वो है फ्रीडम और कैप्टिविटी, स्वतंत्रता बनाम कैद का। जो जानवर पिंजरे में बंद है वो क्रूर है, क्रूएलिटी है, और टाइगर जैसे जानवर जो है वो खुद ही खुश हो, फ्रीली अगर वो रहते हैं मतलब जंगलों में, तो वो उसके लिए बेहतर है, वो खुश रहता है और वो आज़ाद रहता है।